स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना में नई भर्ती के बारे में, जो कि है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आप यहां पर देख पा रहे हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रुप सी सिविलियंस पोस्ट इन IAF। ओके, जो एप्लीकेशन कुछ दिन पहले भी निकला था और उसका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, और आप लोग इसका जो वैकेंसी का फॉर्म है अभी भी भर सकते हो, जो कि आपका 3 से 5 तारीख के बीच में। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के पेपर में आया हुआ था कि आप लोग ये 3 से 5 तारीख के बाद 30 दिन के अंदर आपको ये पोस्टल एड्रेस में आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करके भेजना है। ठीक, फिजिकली आपको भेजना है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ठीक, आपको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर स्टैम्प लगा के इसको पोस्ट करना है। और हम लोग बात करते हैं इसमें वैकेंसीज़ के बारे में, इसके पोस्ट के बारे में। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हो कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट। ठीक, ओके, तो ये है सिविलियन पोस्ट, जो कि है एयरफोर्स स्टेशंस यूनिट्स के लिए, जो कि आपके मेंशन किया गया है अगले इस कॉलम में। ओके, द वेस्टर्न नेवल एयर कमांड यूनिट। अगर आप लोग वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वैकेंसीज, जो कि है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, सुपरिटेंडेंट, स्टोर कीपर, कुक, हाउस कीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितने सारे वैकेंसीज़ है, OBCs के लिए कितने सारे वैकेंसीज़ है, एंड इसके बाद इकोनॉमिकल, ये जो ESM के लिए जो वैकेंसीज़ है ये आप देख पा रहे हो। तो देखिए आप, ये जो कॉलम है यहाँ पर आपको कॉलम वाइज भेजना है। इन द सेंस, अगर आप कमांडिंग ऑफिसर HQWAC UAF सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप लोग यहाँ पर आप पिन करिए, इसको एड्रेस को पोस्ट करिए। इन द सेंस, पोस्टल जो आप फॉर्म भरेंगे उसको यहाँ पर पोस्ट करिए। और एक बात, आपको हर एक वैकेंसीज़ के लिए, इन द सेंस अगर आप हर एक वैकेंसीज़ के लिए भरना चाहते हो तो आपको अलग अलग पोस्टल कार्ड, इन द सेंस एप्लीकेशन फॉर्म, अलग अलग हेडक्वार्टर में भेजना पड़ेगा। ओके, सो अगर आप एयरफोर्स कमांडिंग AF स्टेशन श्रीनगर के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग अपना जो एप्लीकेशंस है उसमें आप लोग ये प्रेफरेंस डालिए, मतलब इसमें से एक पोस्ट उठाइए और इसको भेज दीजिए कहाँ पर, एयर ऑफिसर कमांडिंग AF स्टेशन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, सो ऐसे ही आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है, जो कि है ये वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट के लिए है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये गाज़ियाबाद, इन द सेंस ये वैकेंसीज है गाज़ियाबाद। देन आफ्टर ट्रेनिंग कमांड यूनिट, जो आप लोग बेंगलुरु एयर स्टेशंस, इन द सेंस ट्रेनिंग कमांड यूनिट के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, ये अनरिजर्व के लिए है। तो हर एक एप्लीकेशंस, हर एक ये पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग यूनिट में भेजना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसीड्यूर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे वैकेंसीज निकली हुई है, लगभग करीब 1115 पोस्ट है, जो कि आप लोग भर सकते हो। ओके, सो इंतज़ार मत करिए, इसको भरिए, आप लोग पोस्ट करिए इसको। और आप लोग देखिए यहाँ पर कौन से यूनिट में आप लोग भर सकते हो। यहाँ पर देखिए मेंटेनेंस कमांड यूनिट है। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे ये एयरफोर्स स्टेशन कानपुर के लिए है, और यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे हो कि अनरिजर्व के लिए कितने सारे वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि इलाहाबाद के लिए है, ये एयरफोर्स स्टेशन इलाहाबाद के लिए है। यहाँ पर टोटल पोस्ट आपका है अनरिजर्व के लिए 479। ओके, तो हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सेंट्रल एयर कमांड यूनिट के लिए भी वैकेंसीज निकली हुई है, जो कि है यहाँ पर 116 टोटल वैकेंसीज। नेक्स्ट ये है आपका ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट, जो कि है वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग भर सकते हो।
यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि LDC सुपरिटेंडेंट, हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, कुक, CMDT, HK सफाई वाला, लॉन्ड्री मैन, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक, ओके, कारपेंटर, उसके बाद पेंटर, टेलर, ठीक। ये वेस्ट बंगाल के लिए है, वेस्ट बंगाल के लिए भी आपका एप्लीकेशन चालू है, जो कि टोटल पोस्ट है यहाँ पर 132। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कोयम्बतूर, साउथर्न एयर कमांड यूनिट कोयम्बतूर के लिए भी वैकेंसीज निकली हुई है। अब देखिए मेन मुद्दा क्या है इसमें, आप कितने साल तक इसको अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर ऑल पोस्ट 18 to 25 ईयर, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट्स इंक्लूडिंग 18 to 25 ईयर। एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर OBC को 3 साल के लिए, SC ST के लिए 5 साल है, और अगर आप बिलोंग करते हो फिजिकल हैंडीकैप से तो फिर आपको 10 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विस मैन के लिए भी छूट दिया गया है। उसके बाद अगर आप लोग डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो तो फिर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि 40 ईयर्स फॉर अनरिजर्व, 43 ईयर्स फॉर OBC, 45 ईयर फॉर SC एंड ST। उससे पहले आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो फिर सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका इसेंशियल होना चाहिए ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ओके। अब सुपरिटेंडेंट स्टोर कीपर लेवल 4, ओके। देन इसेंशियल है ये ग्रेजुएट होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ साथ डिज़ायरेबल है ये एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर, डिज़ायरेबल है ये, इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। स्टेनोग्राफर 2 12th क्लास पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स है यहाँ पर, डिक्टेशंस होना चाहिए 10 और एट द रेट ऑफ 8 वर्ड पर मिनट। ट्रांजिशंस 50 MTS इंग्लिश में, 65 MTS हिंदी में ऑन कंप्यूटर, ओके। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12 पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। जो कोई भी एक 35 इंग्लिश में होना चाहिए या फिर 30 हिंदी में होना चाहिए, आपका डिज़ायर है वो, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हिंदी टाइपिस्ट। स्टोर कीपर के लिए 12 पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी टू ग्रेड, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। मस्ट भी आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हैवी व्हीकल का। मस्ट पोजेसिंग प्रोफेशनल स्किल इन ड्राइविंग एंड नॉन लेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। कुक के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए। पेंटर के लिए आपका 10th पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक। आयाद वर्ड सहायिका, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपका। क्वालिफिकेशन इन द सेंस मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी। मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब क्लास 10 पास होना चाहिए आपको। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। हाउस कीपिंग स्टाफ यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास। लॉन्ड्री मैन आपको जो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। मेस स्टाफ मैट्रिकुलेशन पास, मतलब क्लास 10 पास होना चाहिए। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। उसके बाद वल्कनाइजर। नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर टेलर। देन आफ्टर टीन स्मिथ 10th पास होना चाहिए और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉपर स्मिथ एंड शीट मेटल वर्कर 10th पास आपका होना चाहिए। फायरमैन में आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और फायर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओके। फायर इंजन ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और हैवी व्हीकल में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट FT फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट स्किल इन द सेंस 10th पास होना चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द फिटर का, ठीक, ओके। ट्रेड्समेट मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, इसमें क्लास 10 पास होने से ही हो जाएगा, ओके। सो आपको देखिए यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका लेटर है। उसके बाद ऑल एप्लीकेशंस विल बी स्क्रूटिनाइज्ड इन द टर्म ऑफ द एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन, ओके। आपको कॉल लेटर पब्लिश किया जाएगा IAF की तरफ से, मतलब एयरफोर्स की तरफ से रिटन टेस्ट के लिए। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उसको द रिटन टेस्ट विल बेस्ड ऑन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपका कंसिस्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। यही सब क्वेश्चंस में आने वाले हैं, यही जो सेक्शन है आपका
ओके, द क्वेश्चंस कम, आंसर शीट विल बी इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आपका आंसर शीट हो, मतलब क्वेश्चंस एंड आंसर शीट होगा। Okay, next, the requisite number of candidates will be shortlisted and called for the skill physical practical test whenever applicable based on the metric category in the written test. Merit category, okay. तो अगर आपका मेरिट बनता है तो फिर आपको कॉल किया जाएगा आईएएफ की तरफ से। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, अगर आप लोग शॉर्टलिस्टेड होते हो तो फिर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाना पड़ेगा और कॉपीज़ ऑफ एनेक्सेस अटैच्ड विद एप्लीकेशंस। लास्ट डेट है जब आपका एप्लीकेशन पब्लिश हुआ है उससे 30 दिन के अंदर आपको पोस्टल सेवा के तहत आपको भेजना पड़ेगा। ये जो कमांडिंग ऑफिस है यहाँ पर, ये तो आप जान गए हो कि 30 दिन के अंदर आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा। ओके, जो एज रिलैक्सेशंस है, अगर SC ST है तो आपको उसमें सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। यही सब था इसमें। अगर आप लोग एक्स सर्विस मैन हो तो फिर आपको अटैच करना पड़ेगा आपका डिस्चार्ज बुक। जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए बात करते हैं कि एप्लीकेशन रिसीव्स आफ्टर ड्यू डेट्स विल नॉट बी कंसिडर। अगर आपका एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर नहीं पहुंचता है तो फिर आपका एप्लीकेशन वहां पर रिसीव नहीं किया जाएगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है एयरफोर्स। ओके, नेक्स्ट, यही सब आपके एप्लीकेशंस में थे और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट। और इसी का एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको PDF, मतलब PDF के फॉर्म में ड्राइव में आपका डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करिए इसको और इसको निकाल के आपका जो कमांडिंग ऑफिस है वहाँ पर सेंड करिए जल्दी से जल्दी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका बताया गया है कि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कब इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है, फिर से 3 से लेकर 9/4/2021, मतलब ये पब्लिश हुआ है फिर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। आप लोग जाइए, इसको अप्लाई करिए 30 दिन के अंदर। और आप लोग जानते हो कि 18 से 25 साल के अंदर ही इसका एज लिमिट है। तो जिसका एज क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है तो आप लोग जाइए, इसको जल्दी से अप्लाई करिए और लुत्फ़ उठाइए सिविलियन ग्रुप का, जो कि आपका IAF के लिए है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फिर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए, धन्यवाद। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।